हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? सब बढ़िया। चलो, मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी। और इसके साथ में हमने स्टार्ट कर दी क्या, 9th की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपकी न्यू बुक एंड ओल्ड बुक भी हम दोनों करवा रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपके कोई भाई बहन 9th क्लास में है तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर करना। ओके बच्चों, चलो ठीक है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशन जरूरी है ना, और टॉपिक वाइज मोटिवेशन हो तो क्या ही कहना, याद रखना, ठीक है। और जहां आप नोट्स बना रहे हो तो उसके ऊपर मोटिवेशन कोट लिख लिया करो, ताकि क्या हो, जब भी आप पढ़ रहे हो डिमोटिवेट हो जाओ, उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन आ जाए। यस दोनों, चलो ठीक। देखना क्या, आयनिक बॉन्डिंग, अरे क्या बात है सर, आज आयनिक बॉन्डिंग कराएं तो वही, हाँ। आयनिक बॉन्डिंग की तरह लाइफ में भी कनेक्शन तब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, याद रखना क्या, कि जैसे आयनिक बॉन्ड है तो उसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमने पढ़ा था कल। तो क्या बात चली है कि आयनिक बॉन्डिंग की तरह लाइफ में कनेक्शन तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब मेहनत पेशेंस के साथ आती है। जब मेहनत आपकी और आपका जो पेशेंस है, आपका जो धैर्य है, वो दोनों के आ जाए, साथ में आ जाए, तब क्या बनती है लाइफ में, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। आयनिक बॉन्डिंग मतलब आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग बन रही है, मतलब आप एक स्टेप आगे चल रहे हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गोल, अपने एम की तरफ क्या बढ़ रहे हो, रेगुलर 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 आगे बढ़ते जा रहे हो। बात समझ जाएगी आप? यस और नो। स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, और कंसंट्रेट के साथ अगर फोकस किया जाए तो आप अपने गोल को अचीव कर ही लोगे। चलो, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्या हमारी क्लास को। और आज हम करेंगे क्या, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? स्टार्ट करें, चलो ठीक, शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्या हमारा लेक्चर। ध्यान से देखना बच्चा, क्या हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या कर लिया है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की रिएक्शन करवा लिया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ना, मेटल की रिएक्शन करवा लिया किसके साथ में, एयर के साथ। किसके साथ में? एयर के साथ में। और किसके साथ में? वाटर के साथ में। और वाटर के साथ में हमने कितने टाइप से करवाई, 1 2 एंड 3 एंड 4। 4 टाइप से रिएक्शन कर वाटर के साथ, है ना, याद क्या? अच्छा, पहला कौन सा वाटर था, कोल्ड, क्या था, कोल्ड वाटर। अच्छा, सेकंड क्या था, हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ। अच्छा, फिर क्या था, स्ट्रीम, मतलब वाटर वेपर लिख लेते ना इसको, वाटर वेपर। अच्छा, लास्ट क्या था, नो रिएक्शन। वाटर के साथ जो रिएक्शन मिली, इस बेस पे अभी क्या मिली थी, रिएक्टिविटी सीरीज मिली थी, याद है ना। हाँ, इसके बाद में हमने मेटल की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एसिड के साथ। किसके साथ में करवाई, एसिड के साथ में। फिर हमने करवाई किसके साथ में, बेस के साथ में। और बेस में हमें क्या मिल गया था, राहु के, तो मतलब जिंक एंड एल्यूमिनियम मिल गए थे, जो क्या कर रहे थे, बेस के साथ भी सेम टाइप रिएक्शन कर रही थी। इसके बाद हम करवा रहे थे किसके साथ में, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ है ना? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या ऑब्टेन हो रहे थे, इनमें सबसे मिल रहे थे सोल्ट। क्या मिल रहे थे, सोल्ट। तो हम इन्हें यहां से टॉपिक स्विच किया था और सोल्ट को लेके थे कहा, सोल्ट को हमने समझा फिर क्या, आयोनिक कंपाउंड। किसको समझा था, आयोनिक कंपाउंड को, जिसके आज हम एक दो एग्जांपल और करेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, इसकी हमने आगे करी थी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या करी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, जिसको हम वापस से आज रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या आती है, रिएक्शन मेटल की आती है किसके साथ में, अदर मेटेलिक सॉल्यूशन के साथ। ये सुन, क्लियर है क्या? अच्छा, ये पूरा का पूरा बन गया एक मेटल की रिएक्शन का अच्छा सा ब्लूप्रिंट, समझे। अच्छा, इसमें हमने नॉन मेटल की भी रिएक्शन करवाई थी, नॉन मेटल की भी क्या करवाई थी, रिएक्शन कराई थी। किसके साथ कराई थी, हमने करवाई इसकी रिएक्शन एयर के साथ। किसके साथ करवाई, एयर। अच्छा, इसके बाद में वाटर के साथ देखी, इसके बाद में एसिड के साथ देखी, इसके बाद में बेस के साथ देखनी है, देखनी है, देखी नहीं है अभी तक, देखनी है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। हाँ, अच्छा, इसके बाद में किसके साथ आएंगी, किसके साथ आएगी, नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड तो बेस ही तो है, ठीक है। अच्छा, अदर नॉन मेटेलिक सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। इतनी ही रिएक्शन आती है क्या, नॉन मेटल की। तो इसके बारे में हमारा रह गया यहाँ पर बेस, और यहाँ हम इस पे चल रहे हैं, और इसके बाद में आएंगे वापस यहाँ पर। क्लियर है क्या बच्चों? चलें, अच्छा ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ना, देखना चाहिए। अब हमें करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे रिवीजन। किसका, जो लास्ट टॉपिक किया था वो एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे, ताकि हमारी क्या वीडियो एक दूसरे के साथ भी क्या रहे, कनेक्ट रहे। तो सबसे पहले फास्टली रिवीजन कर लेते हैं किसका, आयनिक कंपाउंड। किसका कर रहे हैं बच्चे, देखना जरा, आयनिक
कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड्स क्या थे? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और एसिड एंड बेस, और मेटल एंड नॉन मेटल। सही ना? मतलब ओवरऑल बात ये है कि ये कंपाउंड जब भी बनेंगे ना, तो इन कंपाउंड में क्या होगा? मेटल प्लस नॉन मेटल क्या होगा? ये चीज क्लियर है क्या बच्चों? है ना? चलो ठीक, अब सुनो। दीज कंपाउंड्स आर जनरली मेड, क्या? दीज कंपाउंड्स आर जनरली मेड when an acid or base react। समझ आई बात? सर मुझे ये बताओ कि मैंने HCl लिया, साथ में सोडियम लिया, तो मेरे पास में बन गया NaCl प्लस H2। तो इसे बेस क्या है? अरे बच्चा ये मेटल तो बेस है ना, बेसिक नेचर मेंटेन कर रहा है, इसलिए क्या है क्या? दिस कंपाउंड्स आर जनरली मेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल बेस एंड एसिड। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ है ना? अच्छा ठीक, ये चीज क्लियर होगी, एक एग्जांपल क्लियर होगा। अच्छा इसके बाद में आ जाते हैं सर कि जो हमने आयनिक कंपाउंड किए थे, जो हमने क्या किए थे, आयनिक कंपाउंड किए थे, उनके फॉर्मेशन के लिए कुछ एग्जांपल आपने कल करवाए थे, कुछ एक दो और करवा दो, क्योंकि आपने तो कमेंट में बताना ही नहीं है। सर को तो सपने आएंगे, तो सपने में एक बच्चे का सपना ये आ गया था सर कि कैल्शियम क्लोराइड का बता दो। किसका बता दो? कैल्शियम क्लोराइड का बता दो। तो जरा देखना, क्या मेरे को बनाना है? क्या कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनाना है? कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। ओके सर, कोई नहीं, बना देंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड के लिए हमें पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्या हमें करना पड़ेगा? फॉर्मूला। जरूरी नहीं है फॉर्मूला डिराइव करना, हमें पता है ना कैल्शियम और क्लोराइड, सिंपल सी बात है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम होगा, क्लोराइड का मतलब क्या होगा? Cl होगा। इतना पता है ना, बहुत है। कैसे? मैं लिखूंगा कैल्शियम की सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है? 2,8,8,2। सर आपको कैसे याद? अरे मेरे को 20 तक एलिमेंट्स आते हैं, 21 का नहीं पता मेरे को स्कैंडियम है, लेकिन 20 तक आते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा क्लोरीन की बात करी जाए तो ये भी कितने पे आता है? 18 पर आता है ना। 2,8,7 18 पर आता है। अरे सच में 18 पे आता है क्या? 18 पे तो आर्गन आता है, 17 पे आता है। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक, इसके बाद जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जरा देखना, क्या कैल्शियम क्लोरीन। अच्छा इसके पास में क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। इट मींस मैं इसको शो करूंगा डॉट से। कल बात करी थी ना, क्या बात करी थी कि सर अगर मैंने बनाया डॉट, इट मींस वो क्या होगा? लेस इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो करूंगा डॉट से। अगर मैं बना रहा हूं क्या? क्रॉस, तो मैं किसको शो करूंगा? मोर इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है क्या? इट मींस 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हुई। ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होगी? शेयरिंग हुई। क्या होगी? शेयरिंग। जरा देखना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। लेकिन सर क्लोरीन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और क्लोरीन लेना पड़ेगा। आए ना, लेना पड़ेगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी शो करना पड़ेगा, इस शेयरिंग को, इस तरीके से। फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर कैल्शियम कितना यूज हुआ है? 1, और वैलेंसी क्या रही है? 2 प्लस। क्लोरीन कितने यूज हुए हैं? 2, वैलेंसी क्या रही है? -1 या 1 माइनस या फिर माइनस। तो हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया एट लास्ट? CaCl। अरे क्लियर है क्या? कितना तो आसान है। हाँ या ना? ये सुनो, डन है? पक्का? पक्के वाला मानो, क्या पक्का? एकदम पक्के वाला पक्का। चलो ठीक, ओके। यहाँ हो जाता है क्या? हमारा आयनिक कंपाउंड का नेचर कंप्लीट। अब जरा देखना, इसके बाद में आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन उस इंपॉर्टेंट चीज से पहले मेरे को याद आया, अरे समर चल रही है ना, इट्स समर सीजन, गर्मियां है बहुत ज्यादा। आप में से कितने बच्चों ने पानी पी लिया? नहीं पिया ना? मुझे पता है। पानी पी लिया करो, वाटर ड्रिंक कर लिया करो। डिहाइड्रेट हो जाओगे फिर बीमार पड़े रहोगे। अभी बीमार होकर फायदा भी क्या? स्कूल लगे तब होना। अरे बात समझ आ रही है क्या? हाइड्रेटेड रखा करो बॉडी को, नहीं तो ये वही बात है, बीमारियां लेके घूमते रहोगे। अब सुनना चाहिए क्या? इधर वापस से ध्यान, क्या आयनिक कंपाउंड करे थे ना? क्या करे थे? आयनिक कंपाउंड। तो इसकी हम करें क्या? प्रॉपर्टीज। क्या करें? प्रॉपर्टीज करें। अच्छा सर कौन सी प्रॉपर्टीज करें? फिजिकल। कौन सी करें? फिजिकल।
फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। अच्छा सर जरा नाम बताना उनके, तो देखना पहली क्या थी प्रॉपर्टी, क्या थी, कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ यार, हाँ बताओ बताओ जल्दी से, बोल नहीं रहे हो, कितनी गलत बात है। पहली थी उसकी, क्या थी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। अच्छा सेकंड क्या थी, जरा बताओ माने। बोलते नहीं है तो तुम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या थी, अब तो बता दो। वेरी गुड, एक ने बताया, वेरी गुड। क्या, सोल्यूबिलिटी सर, सोल्यूबिलिटी। एंड फोर्थ क्या थी, अरे फोर्थ भी बता दो। हाँ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना। सर ये चार प्रॉपर्टी थी, चलो ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखना एक बार ध्यान से, क्या, क्योंकि मेटल ने नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जिस वजह से यहां पर क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड थिंग, इनका साइज अलग अलग है, एटॉमिक साइज क्या है, अलग अलग, जिस वजह से क्या मेंटेन करें, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बन रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सोलिड। अच्छा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, अरे क्या हो जाता है, बोलो बोलो, ज्यादा हो जाता है, जल्दी नहीं टूटते। अच्छा आजकल आपने देखी होगी दोस्ती वाली वीडियो, ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, क्या, दोस्त हाथ पकड़ते हैं, उसके ऊपर चाय डालते हैं और देखते हैं कितनी गर्म चाय पे कौन सा दोस्त हाथ छोड़ रहा है। अगर छोड़ रहा है तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया। अगर नहीं छोड़ा इसका मतलब उनकी दोस्ती स्ट्रॉन्ग है, यस और नो, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब, समझ गए ना। हाँ ठीक, अब समझना, ठीक है, वीडियो दिख रही है ना साइड में, हाँ। अब देखना, क्या दिमाग में तो आई गई थी पहले ही, मेरे को पता है, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, सॉरी क्या है, हाई है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई, स्ट्रॉन्ग के चक्कर में वही रहेगा ना। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से। क्लियर है क्या बच्चों। अच्छा सोल्यूबिलिटी सर, याद आ गया ना। हाँ दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, ये पोलर सोलवेंट में, पोलर सोलवेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, एंड इनसोल्यूबल किसमें है, नॉन पोलर सोलवेंट लाइक एल्कोहल। एल्कोहल तुम्हें घोल सकती है, दुनिया को घोल सकती है, लेकिन आयनिक सॉल्ट को नहीं घोल सकती, याद रखना। अच्छा कंडक्टिविटी, बिकॉज दे आर डोनेटिंग आयंस, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयन ऑन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, एनायन, कैटायन एंड एनायन। इसी ही वजह से, इसी कारण से क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। और मैंने तुम्हें बताया था हीटर वाला, बता दिया, याद है, प्रेशर कुकर, टेम्परेचर, याद आ रहे हैं? हाँ वही, चावल उबालने हैं, आलू उबालने हैं, मिक्स करके हल्दी वगैरह डाल के, अरे नमकीन चावल लस्सी के साथ, क्या ही कहना। चलो सुन लो ध्यान से, ये चीज होगी क्या, यहाँ तक हो गया क्या हमारा रिवीजन, क्या हो गया बच्चा, रिवीजन हो गया। अब हम चलते हैं क्या आगे। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, आपको इन सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ या ना, यस नो, अरे यस नो तो बोल दिया करो। अच्छा वेबसाइट का नेम, चलो सुनो, वेबसाइट का नेम है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं दिख रहा, क्वांटा क्लासेस, बस यही वेबसाइट का नेम है, क्या, डब्ल्यू, चलो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, यहाँ दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बस यही वेबसाइट है। क्लियर है क्या बच्चों, चलो ठीक। अब इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, बोलो बोलो, क्या आता है, हाँ हमें करवानी है मेटल की रिएक्शन अदर मेटेलिक सॉल्ट के साथ। क्लियर है, चलो उसके लिए डायग्राम बनाना है, तो आपकी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, क्या, अब हमारी क्या आ रही है रिएक्शन, क्या, मेटल विद
अदर मेटेलिक सोल्ट, किसी और मेटेलिक सोल्ट के साथ में मेटल की रिएक्शन। जरा ध्यान से देखना, क्या मैंने एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया, क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक आयरन नेल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक आयरन नेल, उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन, किसी भी रिएक्शन में कोई भी मेटल लोगे तो उसको अच्छे से पहले क्लीन कर दोगे। अच्छा मैंने क्या किया, अच्छा कुछ कुछ याद आ रहा है क्या सर? हाँ, क्या किया मैंने, आयरन ने ली और उसको क्या कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया, तो इसका कलर क्या हो गया, या तो रेड दिख रहा है, रेड नहीं होता, क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रे कलर हो गया, किसका, आयरन ने का, सिल्वर कलर, ग्रे कलर, व्हाइटिश कलर, है ना, क्लियर हो गया। अच्छा जब मैं इसको कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करूंगा, कहाँ डिप करूंगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करूंगा, डिप करूंगा, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आयरन नेल का कलर चेंज हो जाएगा, आयरन नेल का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राउन, ब्राउन होगा क्या, यस और नो बताओ, जल्दी से बताओ, आयरन नेल का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अच्छा वो क्वेश्चन, दुनिया यहाँ से पूछते हैं, मैं यहाँ से पूछता हूँ, इसका कलर ब्राउन क्यों हुआ, वी डोंट नो सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बिकॉज क्या होता है, जब आप क्या है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, वो एलिमेंट जो उस सॉल्यूशन के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन से जो कम रिएक्टिव है एलिमेंट, उसको डिस्प्लेस कर दे, उससे कंपाउंड से उसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, जिसको आप कह रहे थे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आ रहा है क्या, हाँ सर याद आया क्या, Fe प्लस CuSO4 फॉर्म FeSO4 प्लस Cu, और ये सॉलिड था ना कि एक्वस, एक्वस होता तो फ्लोट करता, सॉलिड है तो कहाँ जाके अटैच हुआ, इसके ऊपर अटैच हुआ, और इसका कलर क्या कर दिया, ब्राउन, याद आ गया ना पिछले वाला सारा। अच्छा इस ये किसकी स्टेट क्या थी, एक्वस, इसकी स्टेट क्या थी, एक्वस, इसकी स्टेट क्या थी, सॉलिड, क्लियर है क्या बच्चों, हाँ है ना, क्वेश्चन याद है कि ना, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, वही डिप्ड किया है हमने, यहाँ पे वही लिखा है, लेकिन याद रखना क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, क्वेश्चन के तरीके से दो आसान आसान दो तरीके से आते हैं। ये तो हो गया क्या, जहां पे हमने रिएक्शन समझ ली, जहां पे हमने क्या समझ ली, रिएक्शन, लेकिन अगर आपको यही रिएक्शन लिख के दे दे, क्या Cu प्लस FeSO4 गिव्स डैश प्लस डैश, बताओ क्या देख दो, टाइमर लगा देता हूँ, 5 4 3 2 1 0, आगे, हाँ सर, क्या सर सेम ही रहेगा क्या, Cu प्लस FeSO4, क्यों, कारण है क्योंकि FeCu से ज्यादा रिएक्टिव है, ये यहाँ इसको पुश करने जाएगा, देखिएगा हाँ भाई कौन निकल वापस से, बात समझ आएगा, रिएक्टिविटी का बहुत फर्क पड़ता है इसके लिए, क्लियर है क्या, यस और नो, डन, अगर डन है तो कह दो सर डन, डन डन डन, ओके क्या बच्चा, यस और नो, पक्का, कंफर्म, चले आगे, चलो चलते हैं आगे। तो बच्चों देखना जरा, क्या इसके बाद में आता है कि अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे अकर होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ऐसा थोड़ी है चलते चलते 10 का सिक्का मिले, सर मेटल मिल गया मेरे को, ऐसा तो नहीं ना, कोई मिल गया 10 करोड़ को सर आई फाउंड मेटल, ऐसा नहीं होता, जरा देखना, क्या इसके लिए क्या कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मिनरल्स हैं, क्या है मिनरल्स, मिनरल्स हमें पता है क्या, हमें सोइल से मिनरल्स मिलते हैं, सोइल से मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट करता है, प्लांट से फिर हमें मिलते हैं, यस और नो, यस सर। अच्छा मिनरल में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, हमें पता है ना, यस और नो, क्योंकि जो प्लांट है, क्या है, जो प्लांट है वो आयरन भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैग्नीशियम भी कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन भी कर रहे हैं, वो फास्फोरस भी कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आगे ना, यस और नो, यस, यही चीज, इसी चीज को समझना है आपको, इसी चीज को समझना है, क्लियर है क्या बच्चों, आगे की बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, क्लियर है। अच्छा इसके बाद में एक खास बात नोटिस करना, क्या वो वाली बात करते हैं ना, मिनरल्स क्या होते हैं, द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, जो नेचुरल अकर होने क्या कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल्स, आर नोन एज मिनरल्स। अच्छा जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूंगा, नाइट्रोजन है, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, प्लांट सी रूट के अंदर क्या है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो क्या कर रहा है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको क्या कर रहा है, प्लांट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसने कंपाउंड बना दिया ना। ऐसे ही क्या है, मेटल भी क्या होता है, कुछ कंपाउंड में की फॉर्म में होते हैं, लाइक लाइक लाइक, उनको कहते क्या है वैसे,
उनको कहते हैं ओर्स। उन पूरे ग्रुप को जो क्या कंपाउंड हमें मेटल का मिल रहा है ना, उसको हम कहते हैं क्या, ओर। क्या कहते हैं, ओर। ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक खास बात क्या, जो मिनरल है दे कैन बी मेटल और नॉन मेटल। ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। अच्छा, और क्या है, और सुनना, यहां ये कंफर्म हो जाए क्या, और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी, याद रखना, मिनरल्स जिसमें से क्या मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब वो मिनरल्स जिनसे क्या मिले, हमें मेटल मिले। क्या मिले बच्चे, हमें मेटल मिले, उसी को हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। और उनका एक्सट्रैक्शन क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल। क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल। ऐसे नहीं कि कहीं से 10 ग्राम मिल रहा है और हम तो गैर लूप में चले। हाँ, यूरेनियम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ आएगी। ऐसा नहीं कहीं से 10 ग्राम मिल रहा है तो हम लूप में चले गए, नहीं। वहां एक हायर अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में मिलना चाहिए। केजीएफ देखिए ना, केजीएफ से देखी होगी, आई नो, है ना, चलती रहती है ऐसी नेक्स्ट। खास बात क्या है, जैसे केजीएफ है तो कितना बड़ा एरिया है जहां पे गोल्ड की माइनिंग हो रही है, यस और नो, क्लियर है ना। इसी अकॉर्डिंग क्या है कि मिनरल्स वो जो जिनके एक्सट्रैक्शन क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, और उनसे क्या मिले, मेटल, उसको ही हम क्या कहेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। अच्छा, जैसे और का एग्जांपल बताओ सर, तो सिनेबार हो गया। क्या हो गया, सिनेबार हो गया, हेमेटाइट हो गया, यस और नो, रॉक सॉल्ट हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा इसके बाद में, उसके अंदर सारे हमारे आ जाएंगे जो भी काम के। अच्छा, गैंग्यू क्या है, गैंग्यू है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द ओर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको आपने क्या क्या, गैंग्यू का। अच्छा, खास बात सर, इसको क्या कहोगे, उसमें आपने बता दिया मिनरल्स में, इसमें बता दे, इसमें कुछ बता दो। अच्छा, इसका एग्जांपल हो गया, मान लो कोई और है जो एक्सट्रैक्ट हुआ है सोइल से, वहां पे क्या डस्ट ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या है, समझना, फॉर्मेशन हुआ। मान लो गोल्ड है, हमें गोल्ड मिला, तो गोल्ड की एक लेयर, अच्छा उसके ऊपर डस्ट आया होगा, फिर गोल्ड की दूसरी लेयर, फिर डस्ट आएगा, फिर तीसरी लेयर, तो इसके बीच में क्या है, डस्ट प्रेजेंट है। वो इम्प्योरिटीज जो उसको क्या कर रही है, इम्प्योर कर रही है, सोइल लाइक इम्प्योरिटीज, उसको आप क्या कहोगे, गैंग्यू कहोगे। क्या कहोगे, गैंग्यू। ये चीज क्लियर है क्या, ये सुनो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां हम करेंगे क्या, इन सब के एग्जाम्पल्स। क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। चलेगा बच्चों, चलो चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखना, अब हम बात कर रहे हैं क्या, एग्जाम्पल्स की। आप कहते हैं एग्जाम्पल, भर भर के एग्जाम्पल लाया हूँ, इतने लाया हूँ कि बोर्ड पे जगह कम पड़नी है, तो थोड़ा एडजस्ट करके लिखे। आप भी थोड़ा समझ लेना, उस अकॉर्डिंग नोट कर लेना, नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे लेना, कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या, पहला ही लोग मैग्नीज, मेटल कौन सा है, मैग्नीज, और का नेम क्या है, पाइरोलोसाइट। क्या है, पाइरोलोसाइट। कॉम्पोजिशन क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 कहते हैं इसको, MnO2 कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। पाइरोलोसाइड क्या है, मैग्नीज के और का नेम है। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम, सोडियम के और का नेम क्या है, रॉक साल्ट। क्या है, रॉक साल्ट है, और फॉर्मूला तो आपको पता है, रॉक साल्ट मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, यस और नो। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखना क्या, कैल्शियम। सर कैल्शियम के और का क्या नेम है, डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट। क्या नेम है, डोलोमाइट। और अच्छी बात क्या है, इसका फॉर्मूला देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों क्या है, ऐड है, मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या है, एक साथ कंपाउंड बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप, डोलोमाइट। और इससे एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं हम, कैल्शियम को करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम। अच्छा, आप कहोगे सर मैग्नीशियम को क्यों नहीं कर रहे, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या ज्यादा, बात समझिए क्या। हाँ, नेक्स्ट समझना क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नेम क्या है, एल्यूमिनियम सॉरी, और का नेम क्या है, बॉक्साइड। क्या है नेम, बॉक्साइड। और आपको पता है बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3.2H2O, मतलब ये फॉलो कर रहा है क्या, अरे क्या कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद आ रहा है क्या, सेकंड चैप्टर, यस। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, जिंक आ जाता है। क्या बच्चा, जिंक। और जिंक के और का नेम क्या है, दो और है, याद रखना, थोड़ी जगह कम थी तो साथ में लिख दे। क्या, एक है जिंक ब्लेंड। क्या है, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, जिंक सल्फाइड, ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, यहां लिख देता हूं ना, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला है ZnS, जिंक सल्फाइड। और दूसरा है कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3। ZnCO3, ये वही दो और हैं जिसका आपकी बुक में क्या है, डायग्राम है, और उसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल में कौन सी रिएक्शन है, जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन की है। क्लियर है क्या, अच्छा ठीक। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, आयरन। आयरन वाला तो पता है, हेमेटाइट, यस और नो।
आयरन के ओर का नेम क्या है, हेमेटाइट है। और फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला याद है क्या, Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट देखना क्या, टिन, टिन की ओर का नेम क्या है, कैसिलरेराइट, कैसिलरेराइट, कैसिलरेराइट। अच्छा इसको टिन फोर्थ ऑक्साइड SnO2 भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, SnO2, कॉम्पोजिशन क्या है, SnO2 है। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, लेड आ गया, क्या आ गया, लेड, क्या आ गया, लेड। क्या है और का नेम, गैलिना, क्या है, गैलिना। और तो और तो और के फॉर्मूला का नेम क्या है गैलिना का, PbS, लेड सल्फाइड। व्हाट, आपको क्वेश्चन आ जाए सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैलिना। लेड सल्फाइड लिखा होगा तो आप उसको क्या कर लोगे, टिक कर लोगे, क्या कर लोगे बच्चा, टिक कर लोगे। जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास में, कॉपर, क्या आ जाता है, कॉपर। और कॉपर के तीन और है, मेलाकाइट, क्यूब्राइट एंड कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास जस्ट लाइक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया कॉपर ग्लास, एक और था ना ग्लास। चलो कोई नहीं, मैं शायद मिक्स हो गया, कोई देखो, इधर देखो, कॉपर। पहली बात करते हैं मेलाकाइट। मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा क्यूब्राइट की बात करी जाए तो क्या है फॉर्मूला, कॉपर ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा कॉपर ग्लास की बात करी जाए तो Cu2S, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। आई थिंक कॉपर ऑक्साइड यही होना चाहिए, Cu। क्लियर है क्या, यस सुन, अच्छा ठीक, Cu2OS, ठीक है। आगे सुनना क्या, सिनेबार, मरकरी का क्या है, और मरकरी के और का नेम क्या है, सिनेबार। और सिनेबार का फॉर्मूला तो पता ही है, HgS, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बच्चों, हाँ है ना। ये वो सारे इंपॉर्टेंट हमने कर लिए क्या, मेटल मतलब मिनरल उनके और एंड उनके कॉम्पोजिशन, जो CBSE लेवल में भी पूछे जाते हैं, इसमें से कुछ RBSE में भी पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, हमने वो सब कर लिए हैं। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बच्चा हम करेंगे कुछ डेफिनेशंस, लाइक रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अच्छा इसके बाद में जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो भी हम उनकी भी डेफिनेशन है। पहले हम सारी डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर हम चलेंगे उस डायग्राम पे जो मैंने कहा था, ऐसे याद करा दूंगा, बात समझ आई क्या, है ना। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही वीडियो में, क्योंकि मैटर हमने काफी कर लिया है। ये आपको लर्न भी करना है संडे के एग्जाम के लिए, संडे को एग्जाम है ना, जहां तक चैप्टर हो जाएगा वहां तक, यस और नो, क्लियर है क्या। चलो ठीक, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।